राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब एकदम ठीक और सुरक्षित हैं। तो आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ भुरेश्वर महादेव, जो कि मैं पिछले कुछ टाइम पहले भी गई थी। और वहाँ जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे महादेव फिर से बुला रहे हैं वहाँ पे। तो चंडीगढ़ से निकल चुकी हूँ काफ़ी देर पहले ही। सुबह सुबह का टाइम है, ऑलमोस्ट बज रहे हैं 7 और 6 बजे हम लोग निकल गए थे। आधे रास्ते तक हम पहुंच गए हैं और बस थोड़ा रास्ता और है, शायद 1 घंटे का सफ़र अभी और तय करना है हमें। तो चलिए आपको लेके चलते हैं भुरेश्वर महादेव और खूबसूरत वादियों का आपको भ्रमण करवाते हैं, और साथ ही साथ कालका टू शिमला जाने वाली ट्रेन भी आपको दिखाते हैं, जो बस अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाली है। उसी का इंतज़ार हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बस यहाँ से जो ट्रेन है वो निकलने वाली है, तो थोड़ी देर का इंतज़ार और बस फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे भुरेश्वर महादेव की तरफ। We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day alright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. तो अभी हम हैं कुमार हट्टी वाले रोड पर, और यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक नीचे की तरफ जाता है जो शूलिनी यूनिवर्सिटी की ओर जाता है, और दूसरा जाता है अपना भुरेश्वर महादेव की तरफ। तो मैं आपको रास्ता दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन होती है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तब भी हमें कंफ्यूजन हुई थी, और इस बार भी हुई है। तो हमें दोनों रास्तों में से एक रास्ता पकड़ना है, वो जाता है ऊपर की तरफ। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वो रास्ते हैं, यहाँ से हमें यहाँ नीचे की तरफ नहीं जाना है, ऊपर की तरफ जाना है। ये रास्ता जाता है सीधा भुरेश्वर महादेव की तरफ। तो बस अभी हम नाहन हाईवे पर हैं, और थोड़ी ठंड ज़्यादा होने के कारण थोड़ी देर हमें रुकना पड़ रहा है। बीच बीच में रुकना पड़ रहा है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि हाथ बिल्कुल जम रहे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं विलेज पानवा में, और यहाँ पे है भुरेश्वर महादेव का एंट्री गेट। यहीं से हम लोग ऊपर जाएंगे जी। तो अभी हमारे साथ हो गई है बहुत बड़ी ट्रेजेडी। हमारा जो बाइक का टायर है वो पंचर हो गया है, और हम कहाँ पे खड़े हैं? भुरेश्वर महादेव के गेट के बिल्कुल सामने। बस यहाँ से हमें
शायद 2 किलोमीटर का रास्ता ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ जाना है। और इसी टाइम पे हमारा टायर जो है बस यहाँ पे पहुँच के ही पंचर हो गया। पता नहीं कैसे हो गया ये, बट आज बहुत सारी चीज़ें हो रही है हमारे साथ। अब पता नहीं यहाँ पे पंचर वाला कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेट्स सी, पता करते हैं यहाँ पे आसपास में, देखते हैं क्या होता है। फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है और टायर भी पंचर हो गया, नहीं चलेगी। तो अभी हमने यहाँ पे पता किया है कि ये पंचर वाला कोई है यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर की दूरी पे है कोई पंचर वाला यहाँ पे, जो शॉप वाले हैं उन्होंने बताया है। तो अब हम बाइक को रगड़ के लेके जाएंगे। मैं तो नहीं लेके जाऊंगी। जब हम ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं ना तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो उस टाइम पे अपना दिमाग जो होता है ना वो बिल्कुल शांत रखना होता है, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो लेट्स सी, देखते हैं कितनी दूर है पंचर वाला। भाई ये क्या हो गया? महादेव भी बोल रहे हैं बेटा कोई बात नहीं, आराम से आओ। मजा आ रहा है यार, अच्छा लग रहा है। ऐसी चीजें होनी जरूरी होती है जिंदगी में। शुक्र है पंचर वाला ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर होता फिर तो बैठ बच जाती। बट ये अच्छी बात है कि नजदीक ही है यहाँ से। धीरे धीरे चल रहे हैं, पहले पंचर लगवाएंगे फिर जाएंगे महादेव के दर्शन करने। हाँ जी, तो अभी हम लोग पंचर लगाने के लिए जा रहे हैं और रास्ते में हमें एक बोर्ड दिखा है क्वागधार का, जो इस टाइम जिस जगह पे हम हैं, जिस धारा में हम हैं, उस धारा का नाम जो है वो क्वागधार है। तो हमारा टायर जो है वो बस ऑलमोस्ट लगने वाला है। यहाँ पर हमें 1.5 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है। 2 बज गए हैं, सुबह 6 बजे के निकले हुए हैं और अभी पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। और अब फाइनली टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, हमें लगा नहीं था कितना टाइम लग जाएगा, बट कोई बात नहीं, जैसे महादेव की इच्छा रहती होगा। तो अब चलते हैं भुवनेश्वर। We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster. So finally बहुत सारी हडल्स के बाद हम लोग पहुंच गए हैं भुवनेश्वर महादेव। महादेव की इतनी सुंदर प्रतिमा को देखकर मन बहुत गदगद हो रहा है, बहुत प्रसन्न हो रहा है। और ये रही गौ माता, जय गौ माता, गौ माता के बच्चे। तो चलिए अब अपना हेलमेट रखते हैं, शूज उतारते हैं और चलते हैं महादेव के दर्शन करने। और कुछ कथाएं हैं इसके रिलेटेड, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो लेट्स गो। नई वीडियो शुरू कर दी मैंने। हम एकदम टॉप, हम बहुत ऊंची पहाड़ी पर हैं इस टाइम और यहाँ का पानी इतना ठंडा है ना, बट बहुत ही अच्छा है। चलिए चलते हैं हम मंदिर की तरफ। हाथ पैर हमने धो लिए हैं
और आइए अब आपको महादेव के दर्शन करवाते हैं। चलिए। वैसे मैंने सुना है कि ऊपर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो अभी हमने महादेव के दर्शन कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। और ज़्यादा लोग यहाँ पर शायद आते नहीं हैं, मतलब जब ओकेजनली लोग यहाँ पर आते हैं, अभी ज़्यादा लोग नहीं हैं यहाँ पर। और अब हम शिला के दर्शन करने वाले हैं, जिसके लिए मंदिर बहुत ज़्यादा प्रचलित है और जिसकी कथा बहुत फेमस है। तो आइए शिला के दर्शन करते हैं। ये रही वो शिला। इसकी जो मान्यता है वो द्वापर युग से ही शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि द्वापर युग का जो युद्ध हुआ था महाभारत का, वो माता पार्वती और महादेव ने इस शिला पे बैठकर देखा था। और हर शिवरात्रि वाले दिन और कुछ ओकेजन ऐसे होते हैं जब इस शिला पे दूध चढ़ाया जाता है। और जो यहाँ के पंडित जी होते हैं, कहा जाता है कि उनके अंदर देवता आते हैं, तो इस शिला के ऊपर नृत्य करते हैं। इसकी एक और प्रचलित कथा है जो कि भाई बहन के प्रेम को भी दर्शाती है। उस कथा का विवरण हम थोड़ी देर में करेंगे। फिलहाल जो मैंने सुना है कि इस शिला पे जो भी कॉइन आप लोग फेंकते हैं, कोई भी इच्छा आप मांगते हैं और आपका कॉइन जो है वो उसके साथ चिपक जाता है, गिरता नहीं है नीचे, तो आपकी विश जो है वो महादेव पूरी करते हैं। तो मैं भी ये चीज़ करने वाली हूँ, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो ये रहे हमारे पास कॉइन, और सबसे पहले तो विश मांगनी पड़ेगी। तो ठीक है। तो विश हमने मांग ली है, अब देखते हैं कि कौन चिपकता है कि नहीं। वीडियो तो जरूरी है ना इसकी, तो लेट्स सी क्या होता है। कहाँ गया? मुझे पता कॉइन कहाँ गया, सॉरी। तो एक और कॉइन, हवा ज्यादा चल रही है यहाँ पे। एक और कॉइन है, हर हर महादेव। चिपक गया शायद चिपक गया, मुझे आवाज आई ऐसी। हवा बहुत ज्यादा चल रही है तो समझ नहीं आ रहा है कॉइन कहाँ गया। तो भुवनेश्वर महादेव से रिलेटेड एक कथा जो द्वापर युग की है वो मैंने आपको बताई, लेकिन यहाँ की एक और कथा है, इस मंदिर के निर्माण की कथा है। कि जो कथा है वो ये है कि भगवान शिवजी और माता पार्वती ने महाभारत का युद्ध यहाँ देवशिला पे बैठकर देखा था। और जब महायुद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद देव ने शिवलिंग का रूप लेकर यहाँ पर स्थापना की। तो मंदिर के निर्माण की जो दूसरी कथा है वो भाई बहन के प्रेम से रिलेटेड है। कहा जाता है कि यहाँ नज़दीक के गांव में ही दो भाई बहन रहते थे,
और वे अक्सर अपने मवेशियों को चराने के लिए इस पहाड़ी पे आया करते थे और यहाँ पर आकर महादेव की पूजा अर्चना किया करते थे और भक्ति किया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनकी एक मवेशी, एक बछड़ा उनका गुम हो गया और उनकी जो माता थी वो सौतेली माता थी। तो उन्होंने जो लड़का था जिनका नाम भूरा सिंह था, उनको कहा कि चाहे जो भी हो उन्हें वो बछड़ा ढूंढ के लाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और वो पूरा दिन और पूरी रात घर के बाहर रहे। जैसे ही पिताजी को पता चला कि उनका बेटा पूरा दिन और पूरी रात से घर पे नहीं आया है, तो वो इसी स्थान पर आए जहाँ पर महादेव का शिवलिंग है और उन्होंने देखा कि वहाँ पर बछड़ा और उनके पुत्र दोनों ही स्तब्ध होके खड़े हैं ठंड की वजह से। और उनके देखते ही देखते महादेव ने उन्हें अपने गणों में शामिल कर लिया। तो इसी तरह दूसरी ओर उनकी बहन का विवाह जो है वो उनके पिताजी ने कहीं पर तय कर दिया। हालांकि उनकी बहन नहीं चाहती थी कि वो विवाह करें, लेकिन फिर भी पिताजी के बोलने पर उन्होंने उनका विवाह किया उन्होंने। और जैसे ही उनका विवाह हुआ तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की अपने पिताजी के सामने कि वे उसी मंदिर में जाना चाहती हैं जहां पर उनके भाई चले गए थे। महादेव ने उन्हें अपने पास बुला लिया था। जैसे ही वे इस देवशिला पर खड़ी हुई, उन्होंने वहां से छलांग लगा दी और आत्महत्या कर ली। और देखते ही देखते उनका शव भी महादेव ने गणों में शामिल कर लिया। इसी तरह जो दूसरी कथा है भाई और बहन के प्रेम को दर्शाती है। एक बहन अपने भाई से इतना प्रेम करती थी कि वो अपने भाई से दूर नहीं रह पाई और महादेव ने उन्हें दोनों को अपने गणों में शामिल कर लिया। तो उसी तरह उसके पश्चात ही यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया गया। हाँ, ये दोनों जो कथाएं हैं वो बहुत प्रचलित हैं यहाँ पर। और अक्सर यहाँ पर दिवाली के 11 दिन के बाद जो पहली एकादशी होती है, उस समय जो देवशिला होती है उस पर दूध चढ़ाया जाता है। और जो यहाँ के पुजारी होते हैं कहते हैं कि उनके अंदर देवता आते हैं और इस देवशिला पर खड़े होकर वे नृत्य करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ी बहुत नॉलेजफुल लगी होगी। तो आप भी अगर हिमाचल सिरमौर आ रहे हैं तो यहाँ पर भूरेश्वर महादेव आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको महसूस होने वाली है वाइब्स वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। यहाँ का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है, महादेव ने स्वयं स्थापित किया है। तो यहाँ पर आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बारिश हो रही है तो अब हमें चलना पड़ेगा।